नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लंबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मोटरसाइकिल कंपैरिजन के साथ। आज इस कंपैरिजन में आप जानेंगे बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करूँगा आपके साथ। और आज आप दो लीजेंड्स के बीच का कंपैरिजन देखेंगे। जो दो लीजेंड्स हैं ये होने वाले हैं सुजुकी, जो कि वर्ल्ड वाइड जैपनीज नोन ब्रांड है, और दूसरा हमारा हार्ले डेविडसन USA। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे अगर चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप इनको लाइक और शेयर ना भूलें। तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुजुकी से। तो शायद ही ऐसा कोई राइडर होगा जिसने GSX 1300 बार या फिर यूँ कहिए सुजुकी हायाबुसा का नाम ना सुना हो। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स बाइक है ये। आप सब ने धूम तो देखी होगी, धूम में आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। दोस्तों सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल का खिताब इस बाइक ने जीता था 1999 में। पूरे वर्ल्ड वाइड जो मोटरसाइकिल कंपनियां थी सबको चिंता होने लगी, यार इतनी फास्टेस्ट मोटरसाइकिल बन चुकी हैं। तो दोस्तों फास्टेस्ट से मेरा मतलब है 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं ना आप। तो दोस्तों जब ऐसी मोटरसाइकिल सामने आई तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने एक मिलके आपस में एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने यह फैसला किया कि आगे से कोई भी मोटरसाइकिल वो बनाएंगे तो उसको 300 किलोमीटर पर आवर की कैप से नीचे ही रखना होगा, इससे आगे वो नहीं रखेंगे। ये रेगुलेशन है दोस्तों। एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो इस तरह की होड़ से बचने के लिए ये बार रेगुलेशन रखी गई 300 किलोमीटर पर आवर की। तो दोस्तों अगर हायाबुसा की बात करी जाए, ये दो जनरेशन्स के अंदर ये बाइक इसकी कैटेगरी डिफाइंड है। जो पहली जनरेशन है ये 1999 से 2007 तक की जनरेशन है। दूसरी जो जनरेशन है वो 2007 से ऑनवर्ड्स, यानी अब तक की जो जनरेशन है। तो ये दोनों जनरेशन्स की जो बाइक हैं, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में वो आपको बताऊंगा। तो आज एक छोटा सा ओवरव्यू ही ले लेते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। एक हायाबुसा के लिए स्पेशल एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं इसको बनाऊंगा किसी वीडियो। लेकिन एक जनरल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन बाइक थी, जो हमारी 2007 से पहले वाली बाइक थी, उसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट 1299 सीसी थी, और 2007 से ऑनवर्ड जो थी उसमें 1340 सीसी का इंजन था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक हार्ले डेविडसन का भी थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। 48 का लगभग 1952 के आसपास हार्ले डेविडसन ने स्पोर्टस्टर मॉडल्स को बनाना स्टार्ट किया था। उस समय के इंजन आया करता था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको रिवैम्प किया। 1985 के आसपास इन्होंने उस इंजन को अच्छा करा और उसमें 883 सीसी का इंजन जो बनाया, जो कि आयरन हेड इंजन था। जो आप आयरन 883 आप बाइक्स देखते हैं, हालांकि ये इंजन उस इंजन से काफ़ी अलग है, लेकिन ये इंस्पायर्ड उसी से ही है। तो 883 सीसी का जब इंजन आया मार्केट में, तो हार्ले डेविडसन ने देखा कि इसको परफॉर्मेंस वाइज हमें एम्फेसाइज और करना होगा अगर हमें कम्पिटिटिव बने रहना है मार्केट में। तो उन्होंने इसको हाल ही में 1200 सीसी में इसको कन्वर्ट किया, जिसमें इसका बोर का साइज़ बढ़ा दिया। इस 48 को काफ़ी एडवांस लुक इन्होंने दी, और इसके सस्पेंशन को काफ़ी चेंज किया गया, टायर्स को इसके चेंज किया गया। तो दोस्तों ये दो लीजेंड्स जो मोटरसाइकिल्स हैं, मैं इनका कंपैरिजन किस लिए कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई हायाबुसा एक स्पोर्ट्स बाइक और एक 48 एक स्पोर्ट्सटर मोटरसाइकिल है, जो कि कम्प्लीटली स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं है और कम्प्लीटली क्रूजर बाइक भी नहीं है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर क्यों रहे हो? इसका जवाब मेरे पास है। इसका प्राइस देखिए, जो हायाबुसा का प्राइस आप जिस स्लैब में आएगा, अभी हम डिस्कशन करेंगे, उसी स्लैब में हमारी 48 भी आती है। तो जो 48 खरीदने वाला होगा या फिर जो हायाबुसा खरीदने वाला होगा, वो ये सोचेगा कि यार मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो दोनों में से मैं कौन सी मोटरसाइकिल लूँ? शुड आई गो विद सुजुकी हायाबुसा और शुड आई गो विद हार्ले डेविडसन, जो कि एक लेजेंड है? सोचते हैं, सब सोचते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए जो मन बना रहे हैं कि भाई कौन सी खरीदें। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को देखना, सारे फीचर समझ में आ जाएंगे, मन आराम से बन जाएगा कौन सी बाइक खरीदनी है। दोस्तों शुरू करने से पहले जो सबसे पहला फैक्ट, जो सबसे बड़ा फैक्ट, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोनों मोटरसाइकिल्स के बीच में, वो है पोस्चर। इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा, पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सुजुकी हायाबुसा में देखें तो आप आगे की तरफ झुके होते हैं, लीनिंग टुवर्ड्स फ्रंट। आपके नीज जो होते हैं वो फ्रंट की तरफ होते हैं, लेकिन जो फुट होता है वो आपका पीछे होता है एज कम्पेयर टू नी। आपका हेड जो है फ्रंट की तरफ एक्सटेंडेड होता है, और चेन आपकी अप होती है। इसके बाद आप अगर हाथ की पोजीशन देखें तो आपकी जो रिस्ट होती हैं ये पैरेलल टू द ग्राउंड होती हैं, और ये आपके हाथ भी आपके पैरेलल टू द ग्राउंड।
अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप फ्रंट की तरफ इस तरह एक्सटेंडेड है तो आपकी जो ये अपर जो आपकी नेक जो मसल्स होती हैं इनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स ये बोलती हैं, ये डॉक्टर्स के जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिसर्च हुई है इस पर, वो ये बोलते हैं कि आपकी जो मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ सकता है अगर आप इस तरह की पोजीशन में बाइक को ड्राइव करते हैं। वहीं आप अगर स्पोर्ट्सटर की बात करते हैं, 48 की बात करते हैं, तो आप देखेंगे पोजीशन जो होती है आपकी बॉडी थोड़ी सी लीनिंग टुवर्ड्स द फ्रंट होती है, नॉट लाइक हायाबुसा, थोड़ी सी फ्रंट की तरफ होती है, लेकिन आपकी जो लेग्स होती है ये आपके नी के हिसाब से देखें तो वर्टिकल होती है, जिसकी वजह से आपको पोजीशन मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हायाबुसा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब आप हायर स्पीड पे आप चलाते हैं 48 को, तो आपको जो विंड ब्लास्ट महसूस होता है चेस्ट पे, उससे आपके हाथ में आपको ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हाथ पे ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है हायर स्पीड्स पर, जिसकी वजह से फिर विंड शीट्स वगैरह लगाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों बाइक के डायमेंशन लगभग सेम ही है, लेंथ भी थोड़ी सी डिफरेंट है बस, और विड्थ आपकी स्पोर्ट्सटर 48 की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सीट हाइट देखते हैं तो 100 mm के आसपास हमारी हायाबुसा की हायर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी 48। तो दोस्तों वेट अगर देखते हैं तो 300 किलो के आसपास ही दोनों का वेट है, वो 255 है, ये 265 है, तो वेट भी लगभग दोनों का सेम ही है। तो वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बाइक को देता है स्टेबिलिटी। तो अगर वेट ज़्यादा होगा बाइक के अंदर तो स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा रहेगी। तो दोनों ही बाइक का वेट सेम है, तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी दोनों की अच्छी होती है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारी स्पोर्ट्सटर 48 की कम होती है एज कम्पेयर टू हायाबुसा। दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए पहले फैक्टर में आपने देख लिया कि पोस्चर, दूसरे में आपने देख लिया डायमेंशंस, जो कि बहुत ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं थी। अब जो तीसरी चीज़ आती है, इसमें हायाबुसा का कोई तोड़ नहीं है, वो है इसकी पावर। दोस्तों 190 या यूँ कहिए 200 के आसपास इसकी bhp, और कहाँ वो 65 की bhp। तो देखिए कितना ज़बरदस्त डिफरेंस है दोनों की पावर में। तो हायाबुसा का पावर के मुकाबले में कोई तोड़ नहीं है, स्पोर्ट्सटर के पास कोई इसका जवाब नहीं है, और होगा भी कैसे। वो जो बाइक है वो एक अलग कैटेगरी की बाइक है, ये बाइक एक अलग कैटेगरी की बाइक है। टॉर्क में भी अगर देखें तो ये काफ़ी आगे जाती है, ये हायर आरपीएम की बाइक्स होती हैं। वहीं अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो हमारा स्पोर्ट्सटर 2 सिलेंडर्स में आता है, और हमारे हायाबुसा 4 सिलेंडर की बाइक होती है, और जिसमें 4 वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं स्पोर्ट्सटर में हमारे 2 ही वाल्व यूज होते हैं। वहीं इंजन की कूलिंग देखते हैं तो हमारा हायाबुसा को वाटर कूल्ड इंजन बनाया है, या लिक्विड कूल्ड कह लीजिए, और वहीं स्पोर्ट्सटर को अगर देखते हैं तो एयर कूल्ड बनाया गया है। हायाबुसा को 6 गियर्स ट्रांसमिशन दिया गया है, वहीं स्पोर्ट्सटर को 5 गियर्स ट्रांसमिशन दिया गया है। एक गियर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको मिल जाती है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी ब्रेक्स हैं हायाबुसा के अंदर, वो फ्रंट में अगर देखते हैं तो ड्यूअल डिस्क आपको मिलती है, जो कि बाइक को बिल्कुल बढ़िया तरह से रोक देती है। पीछे हमारी सिंगल डिस्क मिलती है, वहीं स्पोर्ट्सटर में हमारी सिंगल डिस्क दोनों में मिलती है। तो ब्रेकिंग जो होती है इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हायाबुसा की जो फ्रंट ब्रेकिंग है, यही ब्रेकिंग इस बाइक को कंट्रोल करती है, पीछे वाली ब्रेकिंग ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों हायाबुसा की अगर बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 3 मोड्स, जो पहला A B C। पहले मोड में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको टॉर्क मिलता है, जो B मोड है उसमें थोड़ा मीडियम हो जाता है, और C मोड जो होता है इसमें आपको टॉर्क काफ़ी कम हो जाता है, और आप पावर काफ़ी कट हो जाती है इसमें। आप हाईवेज पे अगर जाते हैं तो स्टंट वगैरह नहीं करते, तो C मोड इसमें मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंट मोड्स हैं ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है बाइक को हैंडल करते समय। स्पोर्ट्सटर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बाइक है। अगर नेगेटिव की बात करें, हायाबुसा का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ब्रेकडाउन। जो आप इसकी बॉडी को आप देख रहे हैं, ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं सब फ्रेम, ये टूटता बहुत है, क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हल्की फुल्की कहीं भी लग जाती है तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ती है। सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है। और गैस और टायर, ये इसकी मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि तेल बहुत ज़्यादा खाती है, टायर्स बहुत जल्दी इसके ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम हार्ले डेविडसन 48 के प्रोज की। सबसे पहली बात है कि इस बाइक को आप रीसेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। OLX पे आप बेचेंगे तो हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर आपकी बाइक बिक जाए, तो रीसेल वैल्यू इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर इसका बेनिफिट देखें तो इसकी बॉडी बहुत ही मजबूत बनाई गई है, सारी मेटालिक स्ट्रक्चर में बनाई गई है, तो जिसकी वजह से बाइक काफ़ी मजबूत है और वियर एंड टियर के लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है बाइक की स्टेबिलिटी। जो हमारी हार्ले डेविडसन 48 स्पोर्टस्टर है, इस बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है। हायाबुसा की भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, भूलना नहीं है कि वो एक स्पोर्ट्स बाइक होते हुए भी 300 किलो उसका वेट है, तो स्टेबिलिटी वेट के हिसाब से उसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर हम 48 की बात करते हैं तो अपनी कैटेगरी की बाइक्स में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देती है। अगला जो बेनिफिट है 48 का वो है इसकी स्ट्रीट प्रेजेंस। देखिए हायाबुसा के हिसाब से इसकी स्ट्रीट प्रेजेंस इतनी नहीं रहती है। हायाबुसा एक लीजेंड बाइक है और उसका कोई मुकाबला नहीं है स्ट्रीट प्रेजेंस में। लेकिन जो हायाबुसा है ये थोड़ा फास्ट ड्राइवन मोटरसाइकिल है, तो इसलिए स्ट्रीट प्रेजेंस तो जब होगी ना जब आप स्ट्रीट में रोकेंगे। तो 48 जो है इसकी स्ट्रीट प्रेजेंस भी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू हायाबुसा। तो नहीं है, कम होती है लेकिन अच्छी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब हम भाई खरीदें कौन सी। बहुत से लोग अब लास्ट में यही सोच रहे होंगे कि यार ये तो भाई ने और कंफ्यूज कर दिए, अब कौन सी बाइक खरीदें। अब देखो मैं आपको सिंपल सा एक रास्ता बताता हूँ बाइक इनमें से फाइनल करने का। अगर आप कंफ्यूज है दोनों में, सबसे पहले आप देखिए अपने बॉडी टाइप। अगर आप एक हट्टे कट्टे मोटे तगड़े आदमी हैं तो भाई फॉर श्योर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप हार्ले डेविडसन की जो पोस्चर है उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर्स वाली हायाबुसा को। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाइक की एप्लीकेशन। अगर आप, झूठ नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर लोग घर से जिम, जिम से घर, घर से कॉलेज, सिर्फ लड़कियों को दिखाया, टशनबाजी करी और वापस घर आ गए। इस तरह की अगर आप बाइकिंग करना चाहते हैं तो भाई कोई सी भी बाइक ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पर चलने वाले हो, राइडिंग आपको पसंद है, या आप बाइक को महसूस करते हो, उसके इंजन को आप महसूस करते हो, आप प्यार करते हो बाइक से, टूरिंग करते हो, बहुत कम ऐसे सीरियस राइडर्स होते हैं, तो आप, अब आती है आपकी एप्लीकेशन। देखिए अगर आपके पास हाईवेज़ हैं और उस हाईवे पे बहुत ही कम बम्प्स हैं, गड्ढे बहुत कम हैं, तो आप हायाबुसा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप सारे मोड्स पे आप बाइक चलाएंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर आप जाते हैं, गोवा जाना चाहता हूँ या नैनीताल जाना चाहता हूँ या माउंटेन में जाना चाहता हूँ या लॉन्गर डिस्टेंस पे मैं जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों 48 से बढ़िया कोई बाइक नहीं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी पसंद। देखिए आपको 1 मिनट लगेगा ये सोचने में कि आप झुके हुए एक बाइक को राइड कर रहे हो और बहुत ही फास्ट उसको राइड कर रहे हो, तो निकल जाते हो आप सामने से और लोग देखते रह जाते हैं। एक इस तरह के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो धीमे धीमे बाइक को जो फील करेगा, इंजन को डक 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 उसको राइड करता हुआ लेके जाएगा, आसपास सब कुछ देखता जाएगा, चल क्या रहा है, लोगों को इंटरेक्शन रहेगा उसके साथ, आप उसकी बीट को, उसके बेस को आप महसूस करोगे इधर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, जो क्रूज़र टाइप ऑफ आदमी होते हैं, मैं बताऊँ आपको जिस तरह का मैं भी हूँ, मैं फैट बॉय ड्राइव करता हूँ, तो मैं तो बहुत 60 70 80 की स्पीड पर ड्राइव करता हूँ, मुझे इसी में मज़ा आता है। मुझे वो 120 वाला मज़ा आता ही नहीं है। और उसमें आप हर समय ट्रॉमा में रहेंगे कि यार कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंडियन रोड्स का तो पता ही है। तो आप पसंद करें पहले कि आप किस टाइप के आदमी हैं। अगर आप स्पीड पसंद वाले आदमी हैं तो भाई भूल जाओ 48 को, फिर आप स्पीड पे ही टिके रहो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो कि मैं महसूस करूं बाइकिंग को, उसकी बीट्स को महसूस करूं, उसके इंजन की आवाज़ को महसूस करूं, धीमे धीमे उसको चलाऊं, तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत नहीं है, 48 खरीद लो, हायाबुसा को भूल जाओ। और लड़कियों को अगर दिखाना है तो भाई दोनों ही बाइक 13 लाख की है, तो लड़की जानती है इस बात को कि जो आदमी 13 लाख की बाइक चला रहा है ना उसके पास पैसा होगा। और दोस्तों यही मैटर करता है आज तो चलो ये तो था मजाक। बाइक आप दोनों में से कोई सी भी पसंद कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इनको लिस्ट आउट कर लीजिए। जो तीनों फैक्टर मैंने आपको बताए, आप किस टाइप के इंसान हैं, आपके रोड की कंडीशन कैसी है, उसके अलावा आपकी बॉडी टाइप कैसा है, ये तीनों फैक्टर आपको डिसाइड करने में मदद देंगे। और दोस्तों मैंने आपको एक बताई दिया कि रीसेल वैल्यू को भी कंसीडर करना है। ऐसा हो सकता है कि साल 2 साल बाद आप उस बाइक को अपग्रेड करना चाहें या दूसरी बाइक खरीदना चाहें, तो उस समय पे 48 को बेचना काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हायाबुसा। दोस्तों बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि भाई आप बायास हो, मैं बायास नहीं हूँ दोस्तों। मैं मोटो गुरु का जो अगर चैनल मैं चला रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन और एक्सपीरियंस्ड व्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी टाइप आपको सूट नहीं करती है तो आप हायाबुसा को कैसे ड्राइव कर लोगे। आप अगर मोटे हैं, पेट बढ़ा हुआ है, तो आप उसको हायाबुसा को लेकर क्या करोगे। आपको चाहिए भाई मैं 48 बाइक खरीदूँ और धीरे धीरे उसको एंजॉय करता जाऊँ। और अगर आप एक यंगस्टर हो,
आपकी एज है एंजॉय करने की, और मैं आपसे कहूँगा आप 48 ले लो और उसको धीरे धीरे एंजॉय करो। जाने का टाइम है आपका कॉलेज का और लड़कियों को इम्प्रेस करने का, तो मैं क्यों कहूँगा आपको 48 लेने के लिए। तो दोस्तों मैं तो नहीं जानता कि आप किस टाइप के आदमी हो, आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों फैक्टर जो मैंने बताया, आपका बॉडी टाइप, आपकी पसंद और आपके रोड की कंडीशंस, ये तीनों चीज़ें आप लिस्ट डाउन करो। लिस्ट डाउन करने के बाद आप टिक लगाओ, फिर देखो आपके सामने निकल के आएगी कि किस बाइक की कदर ज़्यादा है, वही बाइक खरीदें, दूसरी बाइक खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी बाइक खरीदनी है, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सेफली बाइक को ड्राइव करते रहें। और मैं इसी तरह हर हफ्ते आपके सामने वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है, चैनल आपको पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों लॉकडाउन है, अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, घर में ही रहें और सेफली बाइक को ड्राइव करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।